नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे एक रहस्यमय सफर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आंखें बंद करके जब हम सोते हैं तो मन, दिमाग और आत्मा सपनों की दुनिया में क्यों खो जाते हैं? सपनों का सफर ऐसा होता है जैसे कि एक अनोखी कहानी का प्रारंभ, जहां मन, भावनाएं और कल्पना का संगम होता है। इस सफर में छुपी है रहस्य, भविष्य की कुछ सूचना या फिर बस एक मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया। ये सब कुछ आपको रात में सपनों में ही क्यों देखने को मिलता है? ये सपने हमारे मन के सबसे गहरे कोने से आते हैं और वो कुछ ऐसे राज छुपाते हैं जो हमारे सामान्य जीवन में नहीं होते हैं। तो आइए आज हम साथ में खोलते हैं सपनों की दुनिया का राज और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम सपनों में खो जाते हैं जब हम सोते हैं। इसमें है खोज, जिज्ञासा और एक नए सफर की शुरुआत। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सोने के बाद हमारी सोच, भावनाएं और चिंताएं आपस में टकराते हैं और वो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाती है जहां हम कुछ भी देख सकते हैं। हम जब सोते हैं तब हमें इंस्टेंट सपने नहीं आते, कुछ देर बाद आते हैं। सोने के बाद सपनों तक जाने के लिए हमें 4 स्टेज से होकर गुजरना होता है। पहला NREM स्टेज, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में हम गहरी नींद में नहीं होते हैं। कोई हल्की सी आवाज भी हमें इजीली नींद से उठा सकती है। दूसरा NREM स्टेज 2। इस स्टेज में हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत ही डिक्रीज कर जाती है और हमारी नींद थोड़ी और गहरी हो जाती है। तीसरा है NREM स्टेज 3। इस स्टेज में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उस वक्त हमारा ब्रेन हिस्टामिन और स्टेरोलिन जैसे हार्मोन्स का सीक्रेशन बंद कर देता है। ये वो हार्मोन्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल्स मूव करती है, इसलिए ही हमारा ब्रेन इसका सीक्रेशन बंद कर देता है ताकि सोते वक्त हमारी बॉडी मूव ना करने लगे। चौथा और आखिरी स्टेज है REM स्टेज, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में आईलिड के नीचे आई बॉल्स रैपिडली मूव करने लगता है। आपने किसी को अगर सोते वक्त ध्यान से देखा होगा तो आपने ये जरूर ख्याल किया होगा। और यही वो स्टेज है जहां हमें सपने आना स्टार्ट होता है और ये चारों स्टेज कंप्लीट होने में 90 मिनट्स का वक्त लगता है, इसीलिए 90 मिनट्स को एक कंप्लीट स्लीप साइकिल कहते हैं। अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपने आने के पीछे क्या रीजंस है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी शरीर शांत रहता है, लेकिन हमारा ब्रेन या ये कह लीजिए कि हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। हमारे मन के अंदर ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी जेनेटिकल जरूरतें, इच्छाओं और गहरी भावनाओं का घर होता है। ये हमारे आत्मा के स्थिति को व्यक्त करता है। सपने हमारे अंतरात्मा के माध्यम से हमारे मन की गहराइयों से जुड़ते हैं। ये वो जगह है जहां हमारे अंदर छुपी हुई बातें, इच्छाएं और दबी हुई भावनाएं समय समय पर उभर के आती है। एक और रहस्य जो सपनों के पीछे छुपा है वो है उनका अर्थ। कई बार हमारे सपने हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं या हमारे मन की छोटी मोटी इच्छाओं का प्रतीक होते हैं। हम दिन भर जो भी सोचते हैं, कभी ना कभी हम रात में सपनों में उसे ही देखते हैं, लेकिन ये सब हमारी इच्छाओं के विरुद्ध भी होता है। इन सपनों को समझना हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है। कभी कभी हमारे मन में दबी हुई चिंताएं या फिर जिंदगी की स्ट्रेस भी हमारे सपनों में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन सपने एग्जैक्टली क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आज भी साइंस एग्जैक्टली नहीं बता सकता और ये काफी अजीब है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उनके पीछे का एग्जैक्ट रीजन नहीं जान पाते। सपनों को समझने का एक तरीका है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इससे हम अपने सपनों के माध्यम से अपने अंदर छुपी हुई बातों को समझ सकते हैं। हमारा ब्रेन पैटर्न खोजता है, इसीलिए कभी कभी हम जो चीज नहीं भी देखते हैं या कोई ऐसी चीज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है उसको भी लेके सपने आते हैं। बहुत वक्त ये एक ऐसा मैसेज दे जाता है जो असली जिंदगी में भी हमारे बहुत काम की होती है, लेकिन हम उन सपनों को याद नहीं रख पाते। यहाँ पे एक फन फैक्ट, ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी अपने सपनों में ही आया था। अब ये सोचिए कि कितना यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों, सपने एक रहस्यमय और रोचक हिस्सा है हमारे जीवन का,
यह हमारे मन की गहराइयों से जुड़ते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने सपनों के माध्यम से हम अपनी मन की आवाज को सुन सकते हैं। अगर आप भी अपने सपनों का अर्थ समझना चाहते हैं तो उन्हें ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या आपने कुछ ऐसा अजीब या इंटरेस्टिंग कभी सपनों में देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।